हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी का जो आपका ध्रुवा पुस्तक चलता है बाबू, उसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बाबू ओस। ठीक है, और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सारा प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाइए क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आइए इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ से अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। जो शब्दार्थ दिए गए हैं उसे याद कर लीजिएगा। आइए कविता से एक क्वेश्चन है बाबू, कहता है कि कविता में रतन किसे कहा गया है और वे कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं। तो बच्चों आप लोग उत्तर में बोलोगे कि सर कविता में ओस की बूंदों को रत्न कहा गया है। ठीक है, ओस का जो बूंद गिरता है ना उसको रत्न बोला गया है। वे हरी घास और पौधों पर बिखरे हुए हैं। ठीक है, आप देखिएगा जब सर्दी का मौसम होता है तो आप देखिएगा सुबह सुबह जब खेत जाइएगा तो वहाँ हरा हरा घास पे ना आपको पूरा ओस का जो बूंद होता है ना वो दिखेगा, पौधा पर भी दिखता है। तो आप लोग देख भी सकते हैं इसको। ठीक है, और कविता में रत्न उसी को बोला गया है। ठीक है, आप लोग इस कविता के कवि को भी देख सकते हैं। कवि का नाम है सोहन लाल द्विवेदी। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, कहता है बाबू ओस कणों को देखकर कवि का मन क्या करना चाहता है। तो बोलिएगा ओस कणों को जो देखते हैं ना कवि, तो उनको देख कर ना कवि का जो मन है उन्हें अपनी अंजलि में भरकर ले जाने का करता है। ठीक है ना। चलिए, बहुत सारे बच्चे को ना अंजलि का मतलब नहीं पता होता कि सर ये अंजलि में भर ले जाने का मतलब क्या हुआ। तो बाबू अंजलि का मतलब होता है दोनों हथेलियों को मिलाने से जो बनने वाली जो होती है मुद्रा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंजलि बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलो बच्चों इस प्रकार आप लोग समझो, हर एक अर्थ आप लोग समझिएगा, शब्द है उसका अर्थ समझना जरूरी है। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न है बाबू, कविता से आगे का कहता है सुबह के समय खुले स्थानों पर ओस की बूंदें कैसे बन जाती है। तो सर उत्तर में हमको लिखना है कि रात में जो वातावरण ठंडा हो जाता है, आप लोग देखिएगा तो हवा में जो मौजूद जलवाष्प होते हैं वो ठंडी होकर घास और पत्तियों पर पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में क्या होती है, जम जाती है। और इन्हें सर जी हम लोग क्या बोलते हैं, ओस बोलते हैं। आप लोग कहीं गांव में पूछिएगा ना ओस की परिभाषा क्या होता है तो कोई लोग नहीं बताएगा, लेकिन आप लोग बता दीजिएगा, है ना। जबकि ओस को सब जानता है, उसको कोहरा भी बोलता है ना। सुबह सुबह ठंडी के मौसम में कोहरा आप लोग देखिएगा, धूप वगैरह देर से निकलता है, पूरा कोहरा छाया रहता है, ओस से पूरा भरा रहता है ना जी। तो ओस का परिभाषा बहुत सारे कम लोग जानते हैं, लेकिन आप लोग का चैप्टर का ही नाम है ओस, जिसको सोहन लाल द्विवेदी जी बहुत बढ़िया तरीका से व्याख्या किए। तो मजा आएगा, कविता है बाबू बहुत बढ़िया है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे प्रश्न देखिए। यस सर देखिए, आइए बच्चों अगला प्रश्न आप लोगों का कहता है यहाँ पे क्या कि पता करो। ठीक है, वो पता करने का क्वेश्चन है वो। ठीक है, चलिए ख में कि क्या ओस कोहरा और वर्षा में कोई संबंध है। बताइए, ओस और कोहरा और वर्षा इनमें कोई संबंध है। इससे बनने वाले और होने के कारणों का पता लगा और अपने, है ना, अपने ढंग से लिखकर शिक्षक को दिखाना है। तो चलिए बच्चों हम पहले आपको अपने ढंग से कैसे लिखना है बताते हैं। तो बोलिएगा हाँ, तीनों का संबंध जल वाष्प से है। ठीक है बच्चों, हवा में मौजूद जल वाष्प ठंडा होकर कभी ओस, कभी कोहरा और कभी वर्षा का रूप ले लेती है। ठीक है, समझ गए ना बच्चों। इसी प्रकार आपको उत्तर लिखना है। आइए तीसरा प्रश्न गौ में कहता है कि सूरज निकलने के कुछ समय बाद ओस कहाँ चली जाती है। अब ये बात बिल्कुल सही, आप लोग देखिएगा ओस जब सर्दी के मौसम में छाए रहता है ना तो लोग बोलते हैं धूप होने दो, ओस नहीं होगा, है ना। थोड़ा 10 बजे 11 बजे तब धूप बढ़िया तरीका से आ जाता है तो ओस हमको नहीं दिखता है, ये जो कोहरा होता है नहीं दिखता है। तो ये कहाँ चला जाता है, तो बोलिएगा सूरज निकलने पर गर्मी के कारण ओस की जो बूंदें होती है ये भाप बनकर हवा में क्या होती है, फिर मिल जाती है। समझ गए ना। चलिए तो इसी प्रकार आप लोग उत्तर लिख लेंगे। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखिए। यस सर देखिए अगला प्रश्न है आपका, तुम्हारी कल्पना इनकी शोभा निरख निरख कर इस पर कविता एक बनाओ। मतलब कवि जो है ओस की एक सुंदरता पर एक कविता बनाना चाहते हैं। ठीक है, यदि तुम कवि के स्थान पर होते तो कौन सी कविता बनाते, अपने मनपसंद विषय पर कोई कविता बनाओ। जैसे कवि यहाँ पे क्या बनाए कविता, हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गुथ गया है ये उज्जवल हीरो की करियां। ठीक है, कितना बढ़िया कविता लिखे जी। आगे एक दो लाइन और हम पढ़कर सुना देते हैं। कहता है कि जुगनू से जगमग जगमगिए कौन चमकते यो चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते यो दमदम। ठीक है, कितना बेहतरीन सी लाइन है। आइए बच्चों तो हम पहले कविता बना के बता देते हैं अपनी कल्पना से। बोलिएगा, सुबह सुबह सूरज निकला सुन हरी किरणें लाया, चिड़िया ने मीठी स्वर में सारा जगत जगाया। बस इस प्रकार से आप लोग कविता लिख दीजिएगा। प्रश्न संख्या किसमें जी, 3 में, जो तुम्हारी कल्पना का था। ठीक है, आओ
आगे है मौसम की बात, कहता है फर्स्ट क्वेश्चन क्या, समझिएगा बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है तुम्हारे विचार से यह किस मौसम की कविता हो सकती है। तो बच्चों आप लोग बोलिएगा यह सर ओस की बात कर रहा है, तो ओस कब किस मौसम में ज्यादा गिरता है बाबू, तो बोलिएगा सर शीत ऋतु में, तो यह शीत ऋतु की कविता हो सकती है। ये तो सब लोग जानते होंगे, आप लोग अपनी मम्मी पापा से भी पूछिएगा ना, मम्मी ओस किस मौसम में गिरता है, तो बोल सकते हैं सर्दी के मौसम में, है ना, इसे बोल दिया। या बहुत सारे लोग बोलेंगे ठंडी में, ठंडी को शीत ऋतु को बोला जाता है, तो इस प्रकार बोल दीजिएगा। दूसरा, तुम्हारे प्रदेश में कौन कौन से मौसम आते हैं, तो हमारे प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु आता है सर, वर्षा ऋतु आता है, शीत ऋतु आता तो और भी है, आप लोग बसंत भी बोलिए, पतझड़, लेकिन ये 3 ऋतु मुख्य रूप से लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, गाँव में है, तुम्हें कौन सा मौसम सबसे अधिक पसंद है और क्यों पसंद है, तो बोलोगे मुझे वर्षा ऋतु सबसे अधिक पसंद है, क्योंकि चारों ओर हरियाली छा जाती है और मौसम क्या हो जाता है सर, सुहावना हो जाता है। समझ में आया, तो बोल दीजिए यस सर। हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, आगे की ओर बढ़े, यस सर बढ़िए। आज बुआ देखिएगा, आप लोग को अंजलि का मतलब समझ में आ गया था ना। चलिए, तो अंजलि जी होता है इन ओस कणों को अंजलि में भर ले जाऊं, भर घर ले जाऊं। कवि ओस को अपनी अंजलि में भरना चाहते, तुम नीचे दिए गए शब्दों में किन किन चीजों को अपनी अंजलि में भर सकते हो, तो आप लोग बताइए। सर ओस को तो भर सकते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। धुआं को यस सर, और किसको, हवा को हाँ सर। उसके बाद पानी को यस सर, भरता हाथ से पानी नहीं लेते हैं जी, बिल्कुल। तेल भी यस सर, ये सब चीज को भर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो मैंने क्या किया है, चिन्ह लगा दिया, या बोलिए तो हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं, किस रंग से कर दें, पीला कलर से कर देते हैं। ठीक है, ओस, धुआं, हवा, पानी, तेल, नाइस, इस प्रकार से कर लोगे। आ गया उलट फेर, कहता है हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां। ऊपर की पंक्तियों को उलट फेर कर इसी तरह लिखा जा सकता है, हरी घास पर ये मोती की लड़ियां किसने बिखेर दी है। इसी तरह नीचे लिखी पंक्ति में उलट फेर कर तुम भी अपने ढंग से लिखो, कौन रात में गुथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियां। इस प्रकार से आपको लिखना, लिखिएगा किस प्रकार से प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, नभ के नन्हे तारों में ये कौन दमकते यो दम दम। ठीक है, तो इसको आप लोग इस प्रकार से समझ गए ना। चलिए, तो आ जाइए, देखा जाएगा अगला। ठीक है, लिखिएगा कैसे, ये उज्जवल हीरो की लड़ियां कौन रात में गूंथ गया। फिर आगे, ये नभ के नन्हे तारों में कौन दमकते यो दम दम। बस ऊपर नीचा करके लिखना था, ये तो सब बच्चा कर लेगा, हम भी आपको दे देंगे, आप भी कर लीजिएगा। क्या बहुत आसान है कि नहीं है, बिल्कुल सर बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कहे ना हम करेंगे, बिल्कुल कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, तो बच्चों इसको इसको नीचे करना था, इसको ऊपर करना था। ठीक है, बस आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चल यस सर बढ़िए, अगला प्रश्न हमको बताइए। आगे हुआ शब्दों की पहेली, ये उज्जवल हीरो की कड़ियां, ऊपर की पंक्ति में उज्जवल शब्द में जो वर्ण 2 बार आया, परंतु यह आधा जो, तुम भी इसी तरह के कुछ और शब्दों को खोजो, ध्यान रहे उस शब्द में कोई एक वर्ण अक्षर 2 बार आया हो मगर आधा आधा। इस काम में तुम शब्दकोश की सहायता ले सकते हो, कौन सबसे अधिक शब्द खोज बता, इसको आपको देखना है, ये शब्दों की पहेली है। ठीक है बच्चा, चलिए, इसको आप लोग को स्वयं ही करना है। आगे यहाँ पे देखिएगा, ऐसे आप लोग खोज सकते हैं साथ में, जैसे हम यहाँ पे कुछ खोजे हैं, कल कल, छन छन, सर सर, झिलमिल, टिम टिम, इस प्रकार से आप लोग भी बहुत सारा खोज लीजिएगा, हमने हिंट दे दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, कौन ऐसा नीचे लिखी चीजों में जैसे कुछ और चीजों को नाम सोच कर लिखिए, जैसे जुगनू जैसा चमकीला कौन होता है, बताइए, ये तो सब बच्चा जानता होगा सर, जुगनू जैसा चमकीला, हम देखें एक चीज क्या होता है, बोलिए, अरे सर तारा, क्या, तारे, नाइस। आगे, तारों जैसे झिलमिल, कौन हो जाएगा, तो बोलिएगा दीप, है ना, दीप बोलिए, दीपक। ओके, चलिए आगे देखिएगा, हीरो जैसे दमकते, क्या हीरा जैसा कौन, मोती, मोती है ना जी। चलिए आगे क्या हो जाएगा, फूलों जैसे सुंदर, फूलों जैसा सुंदर कौन होता है, सर फूलों की सुंदरता को तितलियां बढ़ा देती है, लिख दीजिएगा तितलियां। आगे देखिए, बूझो मतलब, जी होता है इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं। घर शब्द का प्रयोग हम कई तरह से कर सकते हैं, जैसे वह घर गया, तो वह घर गया मतलब कहाँ, घर के जगह वह मकान गया, ऐसे भी बोल सकते हैं। यह बात मेरे मन में घर कर गई, घर कर गई मतलब अच्छी तरह बैठ गई। ठीक है, अच्छी तरह बैठ गई, बात जो है ना मेरा मन में अच्छा तरह बैठ गया। या तो घर घर की बात है, मतलब हर परिवार की बात है ना, हर परिवार की बात है कि जो बात होता है। ठीक है, चलिए आगे है, आओ घर घर खेले, मतलब क्या, आओ घर घर खेले मतलब क्या, खेल में बनाया हुआ घर। तो देखिए, पहला का उत्तर मकान, दूसरा अच्छी तरह बैठ जाना, तीसरा हर परिवार की बात, चौथा खेल में बनाया गया घर। ओके, आइए अगला प्रश्न
देखा जाए। यस सर। देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, बस शब्द का प्रयोग कई तरह से किया जा सकता है। तुम बस शब्द का प्रयोग करते हुए अपने मन के कुछ वाक्य बनाओ, जैसे बस 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 इतना बस, है ना। आगे देखिए इसी प्रकार आप लोग बना सकते हैं। यस सर हम तो बना सकते हैं, आपका अगर मदद हो तो। आइए देते हैं मदद। मदद बस आ गई, बस बस अब और मत बोलो, मुझे बस इतना चाहिए, इस प्रकार बना लीजिएगा। अब कहता है रूप बदल कर, रूप बदलने आता है जी हाँ सर जी हमको आता है। चमक को चमकाना, चमकाना चमकवाना, चमक शब्द के कुछ रूप लिखे हैं, इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों को रूप बदलकर सही जगह भरो। जैसे जरा सा रगड़ते हीरे ने डैश शुरू कर दिया, तो हीरा क्या शुरू कर देता है प्यारे बच्चों, तो बोलिएगा हीरा जो है ना वो दमकना शुरू कर देता है, दमकना। ओके। तुम यह कमीज किस दर्जी से डैश चाहते हो, दर्जी से सिलवाना चाहते हो, ही ना होगा जी, सिलवाना चाहते हो या बनवाना चाहते हो, ठीक है ना, दर्जी से बनवाना चाहते हो, ऐसे भी दे दीजिए। चलिए सांप ने धीरे धीरे डैश शुरू कर दिया, सो सरकना शुरू कर दिया। चलिए लकी को मूर्ख, मूर्ख डैश तो बहुत आसान है, तो लकी को मूर्ख बनाना, बनाना, यहाँ बनवाना नहीं, यहाँ सिलवाना ही दे दीजिए, ठीक है, सिलवाना ही अच्छा रहेगा, कमीज को सिलवाया ही जाता है, तो यहाँ सिलवाना ही दे, इसे बनवाया भी जाता है, इसे सिलवाना बढ़िया लगेगा, ठीक है। तुमने अब खिलौने डैश बंद कर दिए, बिखरना, बिखरना, खिलौना बच्चा बिखरता नहीं है तो बिखरना बंद कर दिए। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने दे दिया है, यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला वाला में लिखना है दमकना, दूसरा वाला में आपको लिखना है सिलवाना, तीसरा में लिखना है सरकना, चौथा में बनाना, पांचवा में बिखरना। आई होप कि आपको क्लियर होगा, मजा आया होगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों आज के क्लास में ये जो आपका कविता था इसका सारा प्रश्न उत्तर क्लियर करवा दिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। पीडीएफ लेने के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है बच्चों। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद बच्चों।